हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी एक्सप्रेस जीएस की एप्लीकेशन को मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल ईजी वे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी एक्सप्रेस जीएस की एप्लीकेशन को मोंगोडीबी डेटाबेस से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो मोंगोडीबी आपके पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है। नो एसक्यूएल डेटाबेस का मतलब होता है नो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। जो आपके एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं जैसे माई एसक्यूएल है, उसमें क्या होता था कि आप स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस पर काम करते थे, सिलेक्ट, स्टैटिक, फ्रॉम, टेबल नेम, इस तरह से काम करते थे। बट मोंगोडीबी क्या है, नो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, यानी कि इसमें कोई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज आपके पास नहीं होती है। आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने डेटा को जेसन फॉर्मेट में स्टोर करवा सकते हो। मोंगोडीबी डेटाबेस में आपके पास स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है, मेंटेनेबिलिटी, हर चीज आपको मोंगोडीबी डेटाबेस में बेस्ट मिलती है। ठीक है, तो नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस की एप्लीकेशंस के साथ जो मोस्टली डेटाबेस हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, मोंगोडीबी यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं सर्च करूंगा यहाँ पे मोंगोडीबी एटलास के बारे में। अब ये मोंगोडीबी एटलास क्या है, देखो मोंगोडीबी को यूज करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या कर सकते हो कि मोंगोडीबी का सॉफ्टवेयर आप अपने पीसी में इंस्टॉल करो, फिर उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करो। एक तो वो सॉफ्टवेयर भी थोड़ा हैवी होगा, फिर उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट करने पड़ेंगे, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है और बिगनर्स तो बहुत भाई उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी चीज के लिए आपके पास मोंगोडीबी ने एक टूल निकाला है जो बेसिकली आपका क्लाउड बेस्ड टूल है। अब क्लाउड बेस्ड टूल कुछ इस तरह से कि आपको यहाँ पे कोई चीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर क्लाउड पर आना है। यहाँ पर अगर आप अपना अकाउंट बनाओ और यहीं पर आप अपना डेटाबेस बना सकते हो, सारी चीजें यहीं पर खुद मैनेज हो जाएंगी। कोई हैवी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मोंगोडीबी एटलास पर आ जाऊंगा और यहाँ पर आकर अब मुझे कोई चीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे आके अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट फ्री पे क्लिक कर लूंगा। यहाँ पे कुछ हमारे पास पेड वर्जन भी होते हैं, बट हम क्या करेंगे, फ्री पे ही काम करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे साइन अप विद गूगल कर दूंगा और उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये मुझसे बोलेगा कि भाई कौन सा अकाउंट, तो मेरा ये वाला अकाउंट है, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, आप गूगल अकाउंट्स का यूज करते हुए इसको क्या कर लो, साइन अप लॉग इन करना है। जिस तरह से दूसरी वेबसाइट्स पर करते हैं सेम वही काम यहाँ पे करना है, कोई नई बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं मोंगोडीबी डेटाबेस से रिलेटेड, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब आप यहाँ पे लॉग इन कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी आता तो आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर आप एक न्यू क्रिएट कर लो। ठीक है, प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे चेंज कर दूंगा। मैं इस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रख दूंगा एक्सप्रेस के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं इस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रख दूंगा एक्सप्रेस और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट ओनर बोल रहा है कि भाई जिस आपने अकाउंट से क्या करा होगा, साइन अप लॉग इन करा होगा, वही अकाउंट क्या है, प्रोजेक्ट का ओनर है। मैंने बोल दिया कि भाई क्रिएट कर दो किसको, प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा किसके नाम से, एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक्सप्रेस दिख रहा है। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लस्टर क्रिएट कर सकते हो। अब ये क्लस्टर क्या होता है, डेटाबेस की कलेक्शन को एक साथ मैनेज करना, वो क्या कहलाता है, मोंगोडीबी में क्लस्टर कहलाता है। ठीक है, इस क्लस्टर के अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकते हो। ये क्लस्टर क्या करेगा, उन डेटाबेसेस को एक साथ मैनेज करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्लस्टर क्रिएट करूँगा। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हम अपने क्लस्टर का नाम बता देंगे। सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम कौन सा वर्जन, फ्री वर्जन हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, हम कोई इसको पैसे नहीं देने वाले। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लस्टर 0 सिलेक्ट हुआ हुआ, यहाँ पे रीजन हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया हुआ है और मैं सिंपल यहाँ पे आगे क्या करूँगा, इसको क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा, मैं इनको यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा। सारी चीज़ें सही हैं, इसको मैं यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा। ये वेरीफाई हो जाएगा और मेरा क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब जब क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है और ये मेरे पास पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, मैं अपने पासवर्ड को हाइड कर दूंगा, आप भी अपने पासवर्ड को हाइड कर देना, पासवर्ड देना गलत बात होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल C कर लेता हूँ। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं एक न्यू फाइल बना के इस तरह से इसको यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, बेसिकली यूजर नेम आ जाएगा। तो यूजर नेम को भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरह से यहाँ पे अभी स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस यूजर पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस क्रिएट डेटाबेस यूजर पे क्लिक करूंगा, मेरा डेटाबेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे क्लोज करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा डेटाबेस, देखो आ डेटाबेस यूजर हैज बीन एडेड टू दिस प्रोजेक्ट, यानी कि यूजर्स के नाम से एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आकर ये बोल रहा है कि भाई आप क्या इंस्टॉल कर लो, मोंगोडीबी इंस्टॉल कर लो।
लेकिन मैं MongoDB इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर आकर क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे Mongoose का। अब ये Mongoose क्या होता है? Mongoose बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग ODM लाइब्रेरी होती है, जो आपको क्या प्रोवाइड करती है, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कि आप इजीली क्या कर सकते हो, स्कीमास बना सकते हो, आप इजीली यहाँ पे MongoDB का काम कर सकते हो। ठीक है, आपने स्कीमास बनाने हो, मॉडल्स क्रिएट करना हो, आप वो इजीली काम Mongoose का यूज़ करते हुए कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ड्राइवर हमने यूज़ करना है, तो ड्राइवर हम कौन सा यूज़ करेंगे, Mongoose का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा npm i और यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा Mongoose, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी Mongoose लाइब्रेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये फौरन से इंस्टॉल हो भी चुकी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया और अब मैं इसको यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसको क्या करूंगा, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को भी अभी यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले आऊँगा अपनी इस Express.js की फोल्डर के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा अपने इस Express.js के फोल्डर के अंदर, यहाँ पर आकर मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा DB के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर एक फाइल बना लूंगा, फॉर एग्जाम्पल DB कनेक्शन के नाम से। तो DB_connection.js के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं अपने डेटाबेस का कनेक्शन करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखूंगा const और यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा Mongoose। मुझे क्या करना है, सबसे पहले Mongoose को इंपोर्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा require और require के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई Mongoose को क्या कर लो, इंपोर्ट करवा लो। अब Mongoose इंपोर्ट हो गया तो Mongoose का यूज करते हुए मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, MongoDB से कनेक्ट हो सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा const का कीवर्ड लिखूंगा सबसे पहले, तो यहाँ पे आके हम एक फंक्शन बना लेंगे, फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट DB के नाम से। ठीक है, तो कनेक्ट DB के नाम से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। ये बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एक एसिंग फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम प्रोमिसेस को डील करने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, एक ट्राई ब्लॉक लगाऊंगा और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं बोलूँगा अवेट का कीवर्ड सबसे पहले यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा Mongoose.connect कि भाई Mongoose क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। किससे कनेक्ट करना है, मैं यहाँ पर अपनी वो कनेक्शन स्ट्रिंग पास करवा दूंगा। ठीक है, तो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली क्या थी, ये कनेक्शन स्ट्रिंग थी। मैं इसको Ctrl+X करूँगा, यहाँ पर आकर Ctrl+V से इसको पेस्ट कर दूंगा। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो ये पासवर्ड, इस पासवर्ड की जगह आपने अपना वो पासवर्ड रिप्लेस कर देना है जो मुझे यहाँ से मिला था। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ था, मैं इसको Ctrl+X करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने अपना यहाँ पे पासवर्ड क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये बेसिकली मेरी क्या हो गई, कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, एक console.log लगा दूंगा और मैं बोलूँगा कि भाई अगर ये चीज़ सक्सेसफुली हो जाती है तो तुम क्या शो करवा सकते हो कि भाई MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से हम एक मैसेज यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। देन उसके बाद अगर कोई इशू आ जाता है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूँगा, कैच में एक एरर नाम से पैरामीटर पास करवा दूंगा। मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा console.log और इसके अंदर मैं यहाँ पे बोल दूंगा MongoDB। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको MongoDB कनेक्शन लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरर, और एरर में हम यहाँ पे क्या कॉन्केटिनेट करवा देंगे, ये ERR के अंदर जो हमारा एरर आ रहा होगा हम उसको यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा देंगे। तो ये बेसिकली मैंने क्या कर लिया, कनेक्शन बना लिए। मुझे इस कनेक्ट DB को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको किसी भी फाइल में इंपोर्ट करूँ, वहाँ पे मैं डेटाबेस का काम कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा module.exports का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इक्वल टू, और मेरे फंक्शन के क्या नाम है, कनेक्ट DB। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। ये बेसिकली मैंने क्या कर लिया है, एक कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। Ctrl+S से क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा अपने इस Express.js के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आकर मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, किस नाम से, मॉडल्स के नाम से, जहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, अपने डेटाबेस के मॉडल्स बनाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम MySQL में वहाँ पे क्या बनाते थे, टेबल्स बनाते थे ना, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अपने मॉडल्स क्रिएट करेंगे कि भाई मेरा एक फॉर एग्जांपल यूज़र का मॉडल होगा, एक मेरा एम्प्लॉय का मॉडल हो सकता है, एक मेरा कंपनी का मॉडल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली मॉडल्स क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं अपने मॉडल की फाइल बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे मॉडल की फाइल का नाम होगा usermodel.js। ठीक है, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। मैंने usermodel.js के नाम से यहाँ पर अपनी एक फाइल बना ली है। यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिख के Mongoose को क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे Mongoose। ठीक है, Mongoose हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, Mongoose इंपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा यूजर मॉडल के नाम से। मैं बेसिकली यहाँ पे एक मॉडल बनाने वाला हूँ। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा न्यू, और यहाँ पे आके हम यूज करेंगे Mongoose.schema का मेथड। स्कीमा बेसिकली ये होता है कि मेरे मॉडल के अंदर किस टाइप
का डेटा आने वाला है, क्या डेटा आने वाला है, ये चीज़ हम कहाँ पे बताते हैं, स्कीमा डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली ये इसका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि इस मॉडल के अंदर किस टाइप का डेटा आने वाला है, उसकी क्या की वैल्यू पेयर होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि भाई यूज़र मॉडल के अंदर सबसे पहले आप क्या पास करवाओगे, एक नेम पास करवाओगे, उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और एक और चीज़ आप क्या पास करवाओगे, ईमेल पास करवाओगे, उसकी भी टाइप क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रिंग होगी। तो ये बेसिकली क्या बता दिया मैंने, एक स्ट्रक्चर बता दिया अपने मॉडल का। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, सेमीकोलन लगाने के बाद मैं इसको भी यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करवा दूंगा। तो मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स में यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा mongoose, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट मॉडल, और मॉडल के अंदर मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूँगा, अपने मॉडल का नाम पास करवा दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे मॉडल का क्या नाम होने वाला है, यूज़र नाम होने वाला है, और इसके अंदर मैं क्या क्या पास करवा दूंगा, मेरा मॉडल क्या है, बेसिकली यूज़र मॉडल के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़र मॉडल को इस तरह से कॉपी करके और यहाँ पे कंट्रोल-V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे मॉडल का नाम बेसिकली क्या रख दिया जाएगा, यूज़र रख दिया जाएगा, और उसके अंदर मॉडल होगा किस तरह का, इस तरह का मॉडल होगा। तो मैंने यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में ये चीज़ पास करवा दी है। ठीक है, अब ये दोनों काम मेरा हो चुका है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, इसका अब कोई भी काम नहीं है। मैं अब सिंपल क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी इस Express.js की फाइल के अंदर यहाँ पर आकर मैं एक न्यू फाइल बनाने वाला हूँ। ये किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, सिर्फ आपके Express.js के, यानी कि आपका जो Express.js का जो रूट फोल्डर है, बेसिकली मैं वहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बेसिकली मैं किसी भी नाम से फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आगे बना लेता हूँ mongodb.js। ठीक है, आप किसी भी नाम से यहाँ पे फाइल बना सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारी वीडियो का टॉपिक बेसिकली mongodb है, तो इस वजह से मैंने mongodb.js के नाम से यहाँ पे एक फाइल बना ली है। सबसे पहले क्या करूँगा, कौन सा कीवर्ड लिख के एक्सप्रेस को क्या करने वाला हूँ, इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिक्वायर, और किसको इंपोर्ट करवा लो भाई, एक्सप्रेस को क्या करो, इंपोर्ट करवा लो। एक्सप्रेस इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा कौन सा कीवर्ड, ऐप के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा, और अपने एक्सप्रेस को क्या कर दूंगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो ये एक्सप्रेस क्या हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने उस कनेक्शन डीबी को यहाँ पे इंपोर्ट करवाऊंगा। ठीक है, इसको इंपोर्ट करवाऊंगा तभी इस फाइल के अंदर क्या होगा, डेटाबेस का कनेक्शन इंप्लीमेंट होगा, और यहाँ पे मैं डेटाबेस का काम कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कौन सा कीवर्ड, कनेक्ट डीबी के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बेसिकली एक इंस्टेंस बना लिया। और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा रिक्वायर, और किस कहाँ से आपने इसको कॉल करना है, डॉट स्लैश, और डॉट स्लैश के बाद हमने बोलना है कि भाई डीबी वाले फोल्डर के अंदर जाओ, वहां पे जाके तुम्हें क्या मिलेगी, डीबी कनेक्शन मिलेगी, वहां से क्या करो, कनेक्ट डीबी को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, तो ये कनेक्ट डीबी भी बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, इस कनेक्ट डीबी को एग्जीक्यूट कर दूंगा। जैसे ही कनेक्ट डीबी को एग्जीक्यूट करूंगा, इस फाइल में डेटाबेस का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेटाबेस का क्या हो चुका है, कनेक्शन हो चुका है। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यूजर के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वायर। ठीक है, और रिक्वायर के अंदर मैं यहाँ पे आके बेसिकली अपना मॉडल पास करवा दूंगा। ठीक है, तो मेरा मॉडल कहाँ पर है, डॉट स्लैश यहाँ पे लिखूंगा, और मैं जाऊंगा अपने इस मॉडल्स के फोल्डर के अंदर। इसके अंदर हमारे पास मॉडल है यूजर मॉडल के नाम से। ठीक है, तो ये बेसिकली जो चीज़ रिटर्न करेगा उसको हम कहाँ पे स्टोर करवा लेंगे, इस यूजर के अंदर स्टोर करवा लेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेसिकली आपको इंसर्ट करके दिखा दूंगा कि किस तरह से हम यहाँ से वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये भी चीज़ वेरीफाई हो जाएगी कि हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपने MongoDB को कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर लिखेंगे कॉन्स का कीवर्ड, और यहाँ पे आगे मैं एक फंक्शन बना लूंगा, फॉर एग्जाम्पल ऐड यूजर के नाम से इक्वल टू। यहाँ पे आके जब भी आप डेटाबेस से रिलेटेड काम करते हो तो आपने अपने फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, एसिंक ही बनाना पड़ेगा। इसके अंदर मैं आके अवेट का कीवर्ड यूज़ करूंगा। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा यूज़र, यानी कि जो मेरा मॉडल है उसमें मैं क्या बोलूंगा कि भाई तुमने क्या करना है, क्रिएट करना है, अपने मॉडल के अंदर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई नेम की फील्ड के अंदर तुम पास करवा दो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फरजीन, और यहाँ पे आके ईमेल की फील्ड के अंदर तुम यहाँ पे पास करवा दो फॉर एग्जाम्पल फरजीन@gmail.com। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज पास करवा दी हैं। यहाँ पे आके हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपने इस ऐड यूजर वाले फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐड यूजर वाले फंक्शन को कॉल करवा दिया। अब मैं यहाँ पर आकर क्या बोलूंगा, ऐप डॉट लिसन का यहाँ पे मेथड यूज करूंगा। ये बेसिकली कहाँ पे लिसन होगा, 2000 पोर्ट नंबर पे लिसन होगा, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, एक इस तरह से एक कॉल बैक फंक्शन भी पास करवा दूंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके सिंपल लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग लिख दूंगा। ठीक है, तो ये कंसोल डॉट लॉग लिख के मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर्वर इज रनिंग, और रनिंग के बाद ऑन पोर्ट नंबर
कितना पोर्ट नंबर है, 2000 आपका पोर्ट नंबर है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं। कंट्रोल एस से क्या करूँगा, सेव करूँगा और कोई काम नहीं करना। मैंने क्या करना है, अपने एक्सप्रेस जेएस के फोल्डर के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस के फोल्डर के अंदर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा नोडमोन और मेरी फाइल का क्या नाम है, मोंगोडीबी नाम है। ठीक है, तो मैं mongodb.js को यहाँ पे रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000, यानी कि आपका ये चीज़ सक्सेसफुली हो चुकी है। देखो MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूँ, अपने डेटाबेस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ब्राउज कलेक्शन पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो डेटाबेस होगा वो देखो यहाँ पे यूजर्स के नाम से डेटाबेस बन चुका है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखो जो मैंने वैल्यूज़ वहाँ पे पास करवाई थी वो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। जब भी आप MongoDB में डेटाबेस बनाते हो, उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करते हो, तो हमेशा एक यूनिक ID यहाँ पे पास करवाई जाती है। और ये बेसिकली क्या है, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे ये क्या है, अभी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक यूनिक आइडेंटिटी आपकी हमेशा आपके डेटा के साथ यहाँ पे इंसर्ट करवाई जाती है। नेम और ईमेल जो मैंने इंसर्ट करवानी थी वो मैंने इजीली करवा दी। तो ये सबसे इजी वे होता है कि जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी एक्सप्रेस जेएस की एप्लीकेशन को अपने MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम इसमें बिल्कुल CRUD ऑपरेशंस पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, गेट कैसे कर सकते हैं वैल्यूज को, सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। बिल्कुल इस तरह से आपको सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस Node.js एंड एक्सप्रेस.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको Node.js एंड एक्सप्रेस.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। डेटाबेस इंटीग्रेशन हो, API हो, सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।